नाउ 330 इसमें सबसेक्शन 1 में कि व्हेनेवर पर्सन इज फाउंड अंडर सेक्शन 328 और 329 टू बी इनकैपेबल, मतलब कि चाहे इंक्वायरी के स्टेज पे या ट्रायल के स्टेज पे अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन, तो चाहे वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मानसिक तौर पर अस्वस्थ है या मंद बुद्धि का जो भी उसकी वजह से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, the magistrate or court as the case may be shall, whether the case is one in which bail may be taken or not, order release of such person on bail। तो चाहे वो जो भी केस है उसमें बेल ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है, लेकिन अगर वो अनसाउंड माइंड का है या मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र कर रहा है तो वो उसको जो है मजिस्ट्रेट बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं। तो ऑर्डर रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल, तो उस पर्सन को ऑर्डर कर सकते हैं कि उसको बेल पे रिलीज़ किया जाए। तो यहाँ पे है कि उनको बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है। एंड तो प्रोविज़ो है कि प्रोवाइडेड दैट द अक्यूज इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल रिटार्डेशन विच डज नॉट मैंडेट इन पेशेंट ट्रीटमेंट एंड अ फ्रेंड और रिलेटिव undertakes to obtain regular outpatient psychiatric treatment from the nearest medical facility and to prevent from doing injury to himself or to any other person। तो ये बोल रहा है कि उसको जो है इन पेशेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, एडमिट वगैरह करवा के ऐसे कुछ नहीं। एंड उसके कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जो एप्लीकेशन दे करके बोलते हैं कि हम इसकी देखभाल करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये खुद को भी ना नुकसान पहुंचाए और ना ही किसी और को, तो ऐसी एप्लीकेशन अगर किसी फ्रेंड या रिलेटिव के द्वारा दी जाती है तभी उसको रिलीज़ किया जाएगा बेल पे, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। अब आता है सबसेक्शन 2। इसमें बोल रहे हैं कि उसको डिटेन भी किया जा सकता है। कब किया जाएगा? जब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि उसको इसमें बेल ग्रांट नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो है उनको अगर कोर्ट या मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है तो फिर वो जो है एज द केस में भी शैल ऑर्डर रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोविजो बोल रहा है कि जब ऐसा लग रहा है कि वो उसको इन पेशेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है एडमिट वगैरह करवा के, एंड या फिर फ्रेंड या रिलेटिव जब एप्लीकेशन देंगे तब, तो ये सबसेक्शन 2 में आ रहा है कि लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉपर अंडरटेकिंग दी नहीं गई फ्रेंड या रिलेटिव के द्वारा, या फिर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि नहीं उसमें बेल नहीं ग्रांट की जा सकती है, तो फिर वो उसको रिलीज नहीं करेंगे बल्कि उसको डिटेन करेंगे। बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड और इफ एन अप्रोप्रिएट अंडरटेकिंग इज नॉट गिवन he or it shall order the accused to be kept in such place where regular psychiatric treatment can be provided and shall report the action taken to the state government। तो बोल रहे हैं कि फिर वो जो है जहाँ पे रेगुलर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड की जाए वहाँ पे उसको डिटेन करने के लिए बोलेंगे, एंड जो भी एक्शन उनके द्वारा लिए जाएंगे इस सेक्शन में वो उसके बारे में वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। शैल बी केप्ट इन सच प्लेस वेयर रेगुलर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड एंड शैल रिपोर्ट द एक्शन टेकन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी एक्शन उनके द्वारा लिए जा रहे हैं उसके बारे में वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन दे दी प्रॉपर अंडरटेकिंग लिख करके कि हम इसकी देखभाल करेंगे एंड ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और ना ही खुद को नुकसान पहुँचाएगा, और मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हाँ इसको बेल दे देनी चाहिए, तो फिर वो रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर सबसेक्शन 2 आ गया कि नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, तब वो जो है उसको डिटेन कर दे रहे हैं, एंड डिटेन करने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि हाँ मैंने इसमें ये एक्शन लिए हैं। एंड प्रोविजो बोल रहा है कि जब भी उसको ल्यूनाटिक एसाइलम में जब भी ऐसा भेजा जाएगा, ऐसे मतलब उसको डिटेन किया जाएगा ये जो कुछ भी है, तो प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड इन ल्यूनाटिक एसाइलम शैल बी मेड otherwise than in accordance with such rules as the state government may have made under Mental Health Act 1987। तो बोल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में जो भी रूल्स दिए गए हैं उसको फॉलो करते ही हुए ही उसको डिटेन किया जाएगा किसी भी ल्यूनाटिक एसाइलम में। इज इट क्लियर? Okay, now subsection 3। Whenever a person is found under section 328 or 329 to be incapable of entering defense by reason of unsoundness of mind or mental retardation, the magistrate or court, as the case may be, shall, keeping in view of nature of the act committed and extent of unsoundness of mind or mental retardation, further determine if the release of accused can be ordered। तो जब भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो भी है वो देख रहे हैं 328 की बात हो चाहे 329, मतलब चाहे इंक्वायरी की बात हो चाहे ट्रायल की बात हो, उसमें वो देख रहे हैं कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है या
मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र कर रहा है, तो वो अगर पर्सन ऐसा कोई है एंड उसकी वजह से अपने आप को वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है, तो मजिस्ट्रेट क्या देखेंगे उसको रिलीज़ करने के पहले कि उसने किस तरह का ऑफेंस कमिट किया है एंड कितना वो अनसाउंड, उसकी डिग्री क्या है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की या मेंटल रिटार्डेशन जो भी है, मंदबुद्धि का है या मानसिक तौर पे अस्वस्थ है, तो उसकी डिग्री कितनी है, कितना वो मानसिक तौर पे अस्वस्थ है और जो ऑफेंस कमिट किया है किस तरह का ऑफेंस कमिट किया है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए उसको रिलीज़ करेंगे बेल पे। लेकिन फिर आ जाता है प्रोविजो कि प्रोवाइडेड दैट इफ ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ओपिनियन और ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी डिसाइड टू ऑर्डर discharge of the accused as provided under section 328 or 329, such release may be ordered if sufficient security is given that accused shall be prevented from doing injury to himself or any other person. तो वही बोल रहे हैं कि जब उसको रिलीज़ करेंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वो पर्सन ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है किस तरह का और वो कितना वो मानसिक तौर पे अस्वस्थ है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जब उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन तब सच रिलीज में बी ऑर्डर्ड इफ सफिशिएंट सिक्योरिटी इज गिवन दैट द अक्यूज शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इंजरी। तो अगर सफिशिएंट सिक्योरिटी दी जा रही कि हाँ हम इसको ध्यान में इसकी देखभाल करेंगे एंड ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सभी, तो ये जो प्रॉपर अंडरटेकिंग दी जा रही है तो उसमें जब सफिशिएंट सिक्योरिटी की हाँ इसको इसकी देखभाल करेंगे, ये ऐसे करेंगे एंड सारा सब कुछ वो एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस तरह से, तो जब सफिशिएंट सिक्योरिटी मिलेगी तभी उसको रिलीज़ किया जाएगा, जो भी वहाँ पे इंक्वायरी या ट्रायल के स्टेज पे किसी भी स्टेज पे उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो इज इट क्लियर? एंड क्लॉज भी बोल रहा है कि इफ मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी is of opinion discharge of the accused cannot be ordered, the transfer of the accused to a residential facility for persons of unsound mind or mental retardation may be ordered, wherein the accused may be provided care and appropriate education and training. तो यहाँ पे इफ मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी इज ऑफ ओपिनियन दैट डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज कैन नॉट बी ऑर्डर, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लग रहा है कि मेडिकल ओपिनियन जो कुछ भी आया उससे कि उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, the transfer of accused to a residential facility for persons of unsound mind or mental retardation may be ordered। तो जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे उनके रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, कौन से लोगों के लिए, जो अनसाउंड माइंड के हैं या मेंटल रिटार्डेशन के, ऐसे लोगों के लिए रहने के लिए जहाँ पे ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे उनको भेजने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। कौन करेंगे? कोर्ट या मजिस्ट्रेट। कब करेंगे? जब मेडिकल ऑफिसर के ऐसे ओपिनियन है कि इनको डिस्चार्ज नहीं किया जाए। Is it clear? Now 331 इसमें है कि वेन एवर एंड रिजम्पशन ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, तो वही इंक्वायरी या ट्रायल को रिज्यूम कर देंगे कब? अगर पोस्टपोन किया गया है, वो जब डॉक्टर ने साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि अभी थोड़े टाइम तक केस को पोस्टपोन कीजिए, जब ये ठीक हो जाएगा इतने टाइम में ठीक हो जाएगा, तो उतने टाइम के लिए पोस्टपोन किया था। तो यहाँ पे वेन एवर एन इंक्वायरी और ट्रायल इज पोस्टपोन अंडर सेक्शन 328 और 329, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में बी में एट any time after person concerned has ceased to be unsound mind, मतलब कि 328 या 329 में इंक्वायरी या ट्रायल जो भी ऐसे चल रहा था उसमें उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, रोक दिया गया था, लेकिन जब वो ही पर्सन कंसर्न हैज सीज टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब वो अब अनसाउंड माइंड का नहीं रहा, अब वो ठीक हो गया है, जब ऐसा हो जाएगा तब जो मजिस्ट्रेट है वो रिज्यूम द इंक्वायरी और ट्रायल या इंक्वायरी जो रोक दी गई थी उसको रिज्यूम कर देंगे एंड रिक्वायर द अक्यूज टू अपीयर और बी ब्रॉट बिफोर सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट, या तो उसको जो अक्यूज है उसको लाने के लिए बोलेंगे या उसको बोलेंगे कि अपीयर हो कोर्ट के सामने। कब? जब वो पहले मानसिक तौर पे अस्वस्थ था, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तब वो उस केस को फिर से रिज्यूम करेंगे, इंक्वायरी या ट्रायल को जिसको रोका गया था, एंड अक्यूज को बोलेंगे अपीयर होने के लिए या उसको लेकर के आने के लिए। When the accused has been released under section 330 and sureties for his appearance produce him to the officer whom the magistrate or court appoints in this behalf,
The certificate of such officer that accused is capable of making his defense shall be receivable in evidence। तो जो भी श्योरिटी थी उसमें, वो मतलब कोई ऐसे श्योरिटी के लिए कि हम श्योरिटी दे रहे हैं इस पर्सन की कि हम ध्यान रखेंगे, एंड जो भी वो फिर अपियर होकर के फिर बोलते हैं कि हाँ अभी ये ठीक है। और फिर वो जो ऑफिसर है जिनको अपॉइंट किया गया था श्योरिटी लेने के लिए, तो वो फिर जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हाँ अभी ये पर्सन ठीक हो गया है एंड अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो जो भी सर्टिफिकेट कोर्ट को या मजिस्ट्रेट को देगा वो एज एन एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। इज इट क्लियर?